हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 21 करेंगे और जिसमें उदाहरण संख्या 15वां करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि यक्स क्यूब माइनस 23 यक्स की घातीय 2 प्लस 142 यक्स माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। यानी अब यहाँ पर घात 3 का गुणनखंड करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग घात 2 का गुणनखंड प्रमेय से या जो है कि उसके मध्य पद का डिवाइड करके ही गुणनखंड किए थे। अब यहाँ पर क्यूब आ गया है तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ऐसा यक्स का कौन सा मान होगा कि जो इस पूरे बहुपद को यह शून्य कर दे। तो मान लेते हैं कि पी एक्स जो है, इसको मान लेते हैं पी एक्स के बराबर है बहुपद यक्स क्यूब माइनस 23 यक्स स्क्वायर प्लस 142 यक्स माइनस 120। यह एक बहुपद है जो पी एक्स का बहुपद मान लेते हैं। अब इसमें एक यक्स की वैल्यू हम ऐसा रखेंगे कि जो इसकी पूरी वैल्यू को शून्य कर दे। तो वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं यक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर जो अचर पद है 120, जो 120 है, इस 120 को कितनी सारी संख्याएं काट सकती हैं। प्लस माइनस में एक भी काट सकता है, प्लस माइनस में 2 से भी कट सकता है, प्लस माइनस 3 से भी कट सकता है, प्लस माइनस 4 से भी कट सकता है, प्लस माइनस 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ताईस 15 अट्ठे 120, 15 से भी कटेगा, 20 से कटेगा, 24 से, 30 से, 60 से। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो सबसे डिवाइड होगा। तो जिन जिन संख्याओं का यह गुणनखंड बन रहा है, हम उन्हीं में से कोई संख्या को रखेंगे इसमें जिसको ये पूरा वह संख्या क्या करेगी, शून्य कर देगी। तो ऐसी संख्या को इसमें चूज करना है कि जो इसको शून्य कर दे। तो एक बहुपद होता है जिसको हम लोग क्यू यक्स मानते हैं, रैखिक समीकरण होता है, रैखिक बोलते हैं उसको। जो रैखिक क्या करता है, इसको पूरे को शून्य कर देता है। तो इस बहुपद को, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यक्स माइनस 1 जो है क्यू यक्स अगर रखा जाएगा, इसको क्या करेगा, अगर x माइनस 1 से भाग दें तो इसको पूरे को शून्य कर देगा। ठीक है, तो अर्थात हम यहाँ पर भाग देते हैं इसमें। तो x माइनस 1 है, एक बार हम रख करके देखते हैं कि x बराबर माइनस 1, तो यहाँ पर शून्य करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। ठीक है, रख करके देखते हैं तो क्या ये शून्य करता है, इसको यक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो पी यक्स 1 रखिए, 1 की घाते 3 माइनस 23 गुणे 1 की घाते 2 प्लस 142 गुणे 1 माइनस 120। ठीक है, अब इसको करेंगे तो P1 यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 23 ही रहेगा, यहाँ पर 142 ही रहेगा, यहाँ 120 हो जाएगा। 120 और 142 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 143 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पर 3 और 4 और 1, ये दो माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 143 आएगा। तो इससे कट करके शून्य हो जाएगा। अर्थात P1 की जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्यू यक्स की वैल्यू यक्स माइनस 1 रखा गया है, यह क्या करता है, बहुपद क्यू यक्स को शून्य कर रहा है। ठीक है, तो यह एक इसका एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यक्स माइनस 1 से भाग करेंगे इस बहुपद में। कौन से बहुपद में, जो बहुपद दिया हुआ पी एक्स का मान, यक्स की घाते 3 माइनस 23 यक्स स्क्वायर प्लस 142 यक्स माइनस 120। ठीक है, अब कितना बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए घाते 3 है, यहाँ घाते 1 है, 2 घात यहाँ ज़्यादा हो रही तो घात 2 बार जाएगा, यक्स की घाते 2 बार। तो गुणा करेंगे तो यहाँ यक्स की घाते 3 आएगा माइनस यक्स की घाते 2, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, बड़ा साइन है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस में हो चुका है यक्स स्क्वायर, तो प्लस में से अर्थात 23 में से प्लस 1 जाएगा तो 22 यक्स स्क्वायर माइनस का आएगा और प्लस 142 यक्स। ठीक है,
अभी यहाँ पर माइनस 22x² है, तो यहाँ पर माइनस 22x ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस 22x बार ले जाएंगे, गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस 22x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और गुणा करेंगे तो 22x। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर शून्य आएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 2 गए 2, 120। फिर ऊपर से कितना उतारेंगे, 120 उतार लेंगे। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, जो है वो बार नहीं जाएगा, जो नहीं है वही जाएगा। तो यहाँ पर 120 नहीं है, यहाँ पर 120 है, तो प्लस 120 बार जाएगा। तो 120 बार हम ले जाएंगे, तो गुणा करेंगे तो 120 माइनस 120, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, इससे कड़े करके शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर गुणनखंड किए x-1 का, तो इसमें अभी इतना बचा हुआ है भागफल। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। इसका हम लोगों ने एक खंड तो पा गया है यहाँ पर, तो ये खंड जो हमको मिला है इसका, यहाँ पर एक बार आप देखिए, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, क्या x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब इसे हम लोग जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो बराबर अगले स्टेप में इसको लिखेंगे। इसी चीज़ को लिख सकते हैं, क्या x³ माइनस x² माइनस 22x² प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120। इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जो विधि हम बता रहे हैं आपको, एक तो हम लोगों ने इस तरीके से x-1 को पाया, यहाँ पर ये चीज़ मिली हुई है। अभी यहाँ पर देखिए, इस विधि से भी मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसमें जो है 23 को हम -23 को -1x और माइनस 22x², तो ये हो जाएगा मिलकर के -23 हो जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं। 142 को 22 और 120 जोड़ोगे तो 142 आ जाएगा, इसको पूरा, इसको लिख सकते हैं। आगे -120 है ही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसमें हम आगे लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, ठीक है, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कॉमन करेंगे। तो इसमें से दोनों से अगर हम x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-1 बचेगा। यहाँ से -22x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x-1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस 120 कॉमन लेंगे तो x-1 बचेगा। ठीक है, अब पूरे में आप देखिए x-1 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 है, तो x-1 बाहर निकाल लीजिए। फिर अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² माइनस 22x प्लस 120। देखिए यही वाला चीज़ जो हमने भाग करके प्राप्त किया था हम लोगों ने यहाँ पर x-1 से, वही चीज़ यहाँ पर भी हमने इसको गुणनखंड करके, इसका फैक्टराइजेशन करके, इन बीच वाले पदों को तोड़ करके अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला पद आया है, अर्थात जो ये भागफल बचा हुआ है, इसका भी गुणनखंड करना होगा हमें। ठीक, तो आगे हमें फिर आंसर मिलेगा, तो करते हैं। x-1 तो मिला ही हुआ है हम लोगों को एक पद, दूसरे पद में हम लोगों को क्या मिल रहा है, x² माइनस 22x और प्लस 120। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं, बीच वाले पद को तोड़ना है। ठीक है, तो बीच वाले पद को तोड़े, जोड़े या घटाएं कि हमें 120 मिले। यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया इस तरीके से सवाल, पहले और अंतिम वाले पद का गुणा कर देते हैं, अर्थात x² गुणे 120 करेंगे। ठीक है, और कर कितना जाएगा, 120 x² आ जाएगा, और बीच में कितना है, 22x है। अब इस 22x को दो संख्या ऐसा लीजिए कि जोड़ने घटाने पर 22 आए, गुणा करने पर 120 आए, तो 12 में 120, तो 12x और माइनस 10x, ये दो संख्याएं हो रही हैं। जोड़ोगे तो 22x और गुणा करोगे तो 12 में 120x² भी आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं x-1। ठीक, अब इसे लिखिए x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। ठीक, अभी इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे इसमें से। अब इसको एक साथ, इसको एक साथ कर देते हैं। यहाँ से x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। यहाँ से माइनस 10 कॉमन कर लो तो x माइनस 12 बचेगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब x माइनस 12, तो यहाँ पर x-1
और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 12 और यहाँ पर x माइनस 10 बचा है। तो इसके ये 3 गुणनखंड यहाँ पर हो रहे हैं जो इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसका आंसर प्राप्त कर लिया मध्य पद को विभक्त करके। तो ये भाग विधि से यहाँ पे करके देखे हैं जो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसका फैक्टर करके देखा है। ठीक है, तो अगर हमें भाग देना है तो हमें वह नंबर ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा QX अर्थात भाजक कौन सा नंबर है कि जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, इस पूरे बहुपद को शून्य कर ले। तो उसी संख्या से भाग करेंगे। तो वो संख्या x माइनस 1 मिली थी हम लोगों को जो इसको पूरा शून्य की थी। तो भाग दिए तो शेषफल शून्य आया था और ये भागफल बचा था। तो भागफल का भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, गुणनखंड किया, तो फिर इतना आया। ठीक है, वही प्रक्रिया यहाँ पर हम लोगों ने गुणनखंड के माध्यम से अर्थात मध्य पद को, बीच वाले जो पद थे उनको तोड़ करके भी इसका गुणनखंड करके हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सभी पदों का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसे हमने 22, 23 ये जो क्वेश्चन था, जो बहुपद था, इस पूरे को हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक्स क्यूब लिखा, माइनस 23 एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 23 हो जाएगा। और 142 को 22x प्लस 120x लिखा, तो 142x हो जाएगा और माइनस 120x। फिर इसमें हम लोगों ने कॉमन करके इतना पाया यहाँ पे। फिर इसका हम लोगों ने फिर इसके मध्य पद को हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ा। तो जब यह मध्य पद को हम लोगों ने फिर यहाँ पे तोड़ा तो हम लोगों को यहाँ पर 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं जो उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं। तो ये उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग जो इसकी अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज संख्या 2.4 है एक्सरसाइज यहाँ पर। तो इसके सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा पार्ट हम बना रहे हैं आपको, ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो इसके भी सवाल को आगे बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।